All right. Hello everyone. Welcome to I Care Classes. I Care Classes रो ई सेशन को मुख अनुसार आपण समस्त को वेलकम करूची. तो आपण माने समस्त जानि छथि OTET ओडिशा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आर्ट्स पिलांक पई. आमे सेशन ने आछू हिस्ट्री एंड पॉलिटी रो जोथरे के पिले एग्जाम रे आसिला भलिया क्वेश्चन. तो आज तुम मानक पई माराथन हेई थांता किंतु किछिटा रीजन पई माराथन न हेई कि क्लास होउची. तो यही सेशन भी तुम मानकर एग्जाम रे तुमको हेल्प करिवो. एग्जाम पूर्व तुम माने रिवीजन करके जाई परिबो. एंड ऑल द बेस्ट समस्त को कि आसंता काली एग्जाम अछि 17 डिसेंबर 2025. तो एग्जाम रे निहाती भाव में भल करिवो बोली आशा और विश्वास. मोना वेरी गुड आफ्टरनून. कल्याणी वेरी गुड आफ्टरनून. सुभाषिष ओडिशा पुलिस क्लास बढ़ातु. ओडिशा पुलिस रो क्लास चलीची है जेहेतु काली एग्जाम अच्छी ओटीटी तो पिला टिके सपोर्ट करने हेल्प करने पिले आज ओटीटी रो क्लास थिला. ओडिशा पुलिस रो आज तो क्लास अच्छी तुम मैंने देखि परिबो. रीजनिंग रो क्लास रीजनिंग को सिचुएशनल अवेयरनेस रो क्लास अच्छी श्रीमत सर 6टा बेले है. आसंता काली आमे करबा ओडिशा पुलिस रो क्लास. तो चलो स्टार्ट करबा. सेशन को टिके समस्ते शेयर करि नबो. तो आ बिल्कुल भी लेट करबानी. जति भी स्टडी ग्रुप अच्छी समस्ते टिके शेयर करनियो. तो डायरेक्ट आम क्वेश्चन डिस्कशन करबा. अननेसेसरी किछि कथा हबानी. रैपिड फायर क्वेश्चन. हैला अननेसेसरी आम किछि डिस्कशन करबानी. रैपिड फायर क्वेश्चन डिस्कशन करबा जोटा कि एग्जाम पूर्व ही तुमको हेल्प करबो. सेही टाइप रो हम क्लास को बढ़ाई कि नेबा. तो समस्ते रेडी हो जाओ. टिके लाइक करनियो एंड गोटे थम्स अप दे दियो. आम स्टार्ट करनबा. झुनू प्रणाम प्रणाम प्रणाम. चलो आज फर्स्ट क्वेश्चन तुम मानक पई. आज फर्स्ट क्वेश्चन तुम मानक पई. सुभाष चंद्र बोस बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. INA इंडियन नेशनल आर्मी रो कौन बनी थिले सुभाष चंद्र बोस ना सुप्रीम कमांडर बनी थिले. केबे हेइथिले ना 1932 रे ना 1935 रे ना 1943 रे ना 1945 रे. सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी रो कमांडर सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी केबे बनी थिले. ठीक है समस्त आंसर करिया पे चेष्टा करो. जल्दी समस्त टिके आंसर करिया पे चेष्टा करो. केबे सुप्रीम कमांडर बनी थिले सुभाष चंद्र बोस. ना आजाद हिंद फौज नामक पिला गोटे संगठन गढ़ी थिले सी जार कि लक्ष्य कौन थिला ना आजादी है. जार लक्ष्य उद्देश्य कौन थिला ना आजादी. वेरी गुड आफ्टरनून मधु. नमस्कार नमस्कार. तो यार राइट आंसर कौन हो ना यार राइट आंसर हो 1943 ऑप्शन सी. तो 1943 रे सुभाष चंद्र बोस है सुभाष चंद्र बोस बिकेम सुप्रीम कमांडर became supreme commander of Indian National Army. हेलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वेवेल प्लान 1943. वेरी गुड अमित एंड झुनू. 1943. ओके सेकंड नंबर क्वेश्चन. वेवेल प्लान essentially dealing with Indian demand of self rule and reconstitution of Viceroy's Council was put forth by Lord Wavell in 1935, 1942, 1945 ना 1943. हैला एटा जतबेले हेतिला पिले ड्यूरिंग को समय रे हेतिला ना ड्यूरिंग सिमला कॉन्फ्रेंस हैला. ड्यूरिंग सिमला कॉन्फ्रेंस समय रे डील हेतिला. essentially dealing with Indian demand of self-rule and reconstitution of Viceroy's Council was put forth by Lord Wavell. केबे हेतिला ना सिमला कॉन्फ्रेंस समय रे हेतिला. ईयर टा मते कमेंट करो. 1935, 1942 ना 1945 ना 1943. वेरी गुड आफ्टरनून बद्रीनाथ. प्रमिला वेरी गुड आफ्टरनून. जय जगन्नाथ. यार कौन हबो मधु. अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 रो मधु आंसर देछंती 1943. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2 रो कौन हबो ना क्वेश्चन नंबर 2 रो भी 1945 हबो पिल हैला. 1945 ड्यूरिंग सिमला कॉन्फ्रेंस हैला. ड्यूरिंग सिमला कॉन्फ्रेंस यार एम कौन थिला ना आर एम कौन थिला टू ब्रेक. यार एम कौन थिला टू ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक.
to break the political deadlock, to break the political deadlock after after second world war, after second world war, किसी किसी हल्का फुल्का जिनस मन रखी था है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिमांड ऑफिशियली मेड बाय द कांग्रेस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टिके लेवल अच्छी, क्वेश्चन टिके लेवल अच्छी, सेशन छाड़नी, यही सब क्वेश्चन गुड़ाक तुमको हेल्प कर कौन ना कौन एग्जाम रे और ओटीईटी रे भी तुमको हेल्प कर क्वेश्चन। ओके, ओटीईटी ओएसटीटी रे भी तुमको हेल्प कर। ये कौन कहला? द डिमांड ऑफिशियली मेड बाय द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करथिला। मने रखो 1934 रे एमएन रॉय गोटे सजेशन देइथिले कि आमको तो देशर संविधान बनैबार अछि किंतु संविधान सभा द्वारा बना जाऊ कहिथिले। 1935 रे ऑफिशियल डिमांड कला, ऑफिशियली डिमांड किए कला ना कांग्रेस कला, से इंडिविजुअली कहिथिले किंतु ऑफिशियली डिमांड किए कला ना कांग्रेस कला। तो एठी कोन कहिला ना, द डिमांड ऑफिशियली मेड बाय द कांग्रेस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज। ताकू कोन कहा जाय ना क्रिप्स मिशन 1942, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ना इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, ना ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। ताकू पिला माने ऑगस्ट ऑफर कहा जाय। कोन कहा जाय ना ऑगस्ट ऑफर कहा जाय। ऑप्शन डी होची यार राइट आंसर। ना ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 नुह, यार गोटे लंबा स्टोरी अच्छी। आम केबे जदि सुजोग मिले हिस्ट्री जदि पढ़िबा एवं हिस्ट्री रे तुम मानक मते थ्योरी पढ़ार मौका मिले ताहले आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को पूरा डिटेल पढ़िबा। ओके, यार राइट आंसर कौन है ना ऑगस्ट ऑफर। आपको हम कौन कहा जाए ना ऑगस्ट ऑफर। परवर्ती समय रे ऑगस्ट ऑफर मध्ये कौन हो जाइतिला ना रिजेक्ट हो जाइतिला हैला। 1946 रे हमर कौन आस्तिला ना कैबिनेट मिशन प्लान आस्तिला। कैबिनेट मिशन प्लान आस्तिला जोथरे कि 3 जणिया सदस्य थिले एवं सेही कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार ही हमर संविधान सभा कौन होइतिला गठन करा जाइतिला। एवं संविधान सभा केउ भली भाबरे गठन करा जिवो से कैबिनेट मिशन प्लान रे कौन करा जाइतिला उल्लेख करा जाइतिला बा तार गोटे भित्ति प्रस्तुत करा जाइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन पुट फोर्थ द प्लान प्रोपोजिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। देखो पिले, लॉर्ड माउंटबेटन पुट फोर्थ द प्लान प्रोपोजिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आमर जेतेबेले कौन हैला ना ब्रिटेन कहिदेला कि 1948 सुधा आमे भारत को छाड़िबु, 1948 सुधा आमे भारत को छाड़िबु। ता पूर्वरु पिले, ता पूर्वरु जेतेबेले इंडिपेंडेंस एक्ट आसिला 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट आसिला, मोहम्मद अली जिन्ना कौन कले ना डायरेक्ट एक्शन डे हैला, डायरेक्ट एक्शन डे कौन कले डिक्लेयर कर देले। माने हमको पार्टीशन कर नहले हमको जेमिति हेले भी पार्टीशन दरकार किए ना मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कले से। क्लियर? तो माउंटबेटन से टाइम रे कौन थांती ना वाइस रॉय थांती। माउंटबेटन कौन थांती ना सेही समय रे वाइस रॉय थांती। तो एठी कौन कहिला ना लॉर्ड माउंटबेटन पुट फॉर द प्लान प्रोपोजिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। केबे ए प्लानटा से पुट करथिले ना May 3, 1947 ना ऑन June 3, 1947 ना ऑन July 3, 1947 ना ऑन August 3, 1947। एटा तुमे माने मने रखिबो ऑन June 3, 1947 हैला। ऑन June 3, 1947 माउंटबेटन कौन करथिले ना माउंटबेटन गोटे आउटलाइनिंग बनैथिले, आउटलाइन प्रोवाइड करथिले कौन पई ना डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैला। आगुर कौन थिला ब्रिटिश इंडिया थिला, इंडिविजुअल नथिला। तो गोटे आउटलाइन बनैथिले फॉर डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। परवर्ती समय ब्रिटिश इंडिया कौन हेतिला ना दीटा डोमिनियन हेतिला, डोमिनियन स्टेट हेतिला। गोटे हे गला इंडिया, गोटे हे गला कोन इंडिया, आ गोटे हेतिला पाकिस्तान हैला, आ गोटे हेतिला पाकिस्तान। तो एई जो June 3, 1947 रे हेतिला आकु कौन कहा जाए ना माउंटबेटन प्लान
आपको कौन कहा जाए ना माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान और जून 3 प्लान मध्य कहा जाए, माउंटबेटन प्लान और जून 3 प्लान मध्य कहा जाए। आपको कौन कहा जाए ना माउंटबेटन प्लान और जून 3 प्लान मध्य कहा जाए। वेरी गुड रोहित। चलो नेक्स्ट, व्हेन क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1942 द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज, से समय पिला माने वाइसरॉय ऑफ इंडिया किए थिले, से समय वाइसरॉय किए थिले एवं क्विट इंडिया मूवमेंट कथा कहिला, क्विट इंडिया मूवमेंट कथा कहिला, डेट मन रख 8th of August, 8th of August 1942। एगुड़ाक पिले तुम मानक बहुत ही इंपोर्टेंट डे गुड़ाक, एथिरु माने कोन कंटिन्यू क्वेश्चन आसे, एथिरु कंटिन्यू क्वेश्चन आसे। तो हमर जो क्विट इंडिया मूवमेंट बा क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हेतिला 1942, 8th of August 1942 रे, से समय वाइसरॉय किए थिले ना, वाइसरॉय किए थिले ना लॉर्ड लिनलिथगो थिले, किए थिले ना लॉर्ड लिनलिथगो थिले। क्लियर, जो माने भी ऑप्शन ए कहिचो, ऑप्शन ए इज द राइट वन, ऑप्शन ए इज द राइट वन। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज द गवर्नर जनरल एम्पावर्ड टू इश्यू ऑर्डिनेंस? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखो आमे जदि कहिबा गोटे होची 1773 रु, गोटे हे गला 1600 रु धरी नियो 1600 रु 1857 पर्यंत कौन हैला ना कंपनी रूल हैला। आ पूर्वर कौन चलथिला ना कंपनी रूल चलथिला। ता परे परवर्ती समय रे 1858 रे जेतेबेले पिले सिपोई म्यूटिनी हैला, विद्रोह हैला, गोटे बहुत ही बड़ विद्रोह भारत रे हैला, तो सेठी जो क्राउन बसीथिला ब्रिटेन रे ताको कोठी ना कोठी फील हैला कि एमाने बिजनेसमैन ओनली बिजनेस करि परिबे, किंतु पॉलिटिकल अफेयर्स रे माने कोन ना सेतिकी एफिशिएंट नुहंती। तो सेमानो को जो ट्रेड करबा पई लाइसेंस दिया जायतिला, से लाइसेंस को रद्द कर दिया गला। डायरेक्ट वर्तमान इंडिया रे रूल करिया को कि आसी गले ना 1858 रु नै के टिल 1947 पर्यंत हमर कोन चलिला ना क्राउन रूल चलिला हला। एटा मु बेसिक जिंसो तुम मानु को कहूची, पूरा डिटेल ले जाउनी, ए क्वेश्चन को रिलेट करी मु बेसिक जिंसो ही कहूची। क्राउन रूल चलिला, ए क्राउन रूल समय रे वर्तमान समय रे हमें जेमते अमेंड करूचोंदी सिचुएशन अनुसार, जदि हमें गोटे कहिबा हम घर भितर किछि जदि प्रॉब्लम हुए, से प्रॉब्लम काहे के हला ताको रेक्टिफाई हमें करूचोंदी। ठीक सेमिति क्राउन रूल समय रे पिले डिफरेंट डिफरेंट कोन आस्तिला ना एक्ट आसीथिला। तो एठी पचारला कि को एक्ट अनुसार ब्रिटिश इंडिया वाज द गवर्नर जनरल एम्पावर्ड टू इश्यू ऑर्डिनेंस, को एक्ट अनुसार गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस बा अध्यादेश इश्यू बा जारी करिवार कोन दिया जायतिला ना पावर दिया जायतिला। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अनुसार कोन हेतिला ना गवर्नर जनरल को एम्पावर करा जायतिला कि ऑर्डिनेंस से माने जारी करि परिबे बा अध्यादेश जारी करि परिबे। क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1915-16 द होम रूल लीग मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। होम रूल ऊपर पिला माने क्वेश्चन आसे हैला, तो आकु टिके मन रख। प्रीवियस ईयर रे तुम माने देखिबो होम रूल क्वेश्चन आसीची बहुत थरा। तो होम रूल जोटा कि 1915 और 16 रे हेतिला, तार लीडर किए थिले मोहम्मद अली जिन्ना एंड जीएस खपारडे ना, जीएस खपारडे एंड सार एस सुब्रमण्यम आयर ना, अनी बेसांत एंड बाल गंगाधर तिलक ना, सार एस सुब्रमण्यम आयर ना एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन हम यार राइट आंसर? अमित कहउचंदे ऑप्शन सी, तो बाल गंगाधर तिलक एंड अनी बेसांत। यार राइट आंसर कौन हेजबो ना बाल गंगाधर तिलक एंड अनी बेसांत। जो होम रूल लीग मूवमेंट हमरो 1915 और 1916 रे स्टार्ट हेतिला, तार लीडर किए थिले ना अनी बेसांत एंड बाल गंगाधर तिलक थिले। किए थिले ना अनी बेसांत एंड बाल गंगाधर तिलक थिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1932 पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। पूना पैक्ट पिला माने 1932 मसिया रे कहा कहा मध्य रे स्वाक्षर हेतिला।
ना गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू, ना गांधी जी एंड बी आर आंबेडकर, ना बी आर आंबेडकर एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ना गांधी जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। मन रखिबो पुना पैक्ट 1932 मसिया रे कहा कहा मध्य स्वाक्षर हेतिला ना गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मध्य स्वाक्षर हेतिला हला गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मध्य स्वाक्षर हेतिला। इंडियन डायरकी वाज स्टार्टेड बाय इंडियन डायरकी कथा कहिले कोन बुझ ना द्वैत शासन कथा एठी कहूची। डायरकी कथा कहिले कोन बुझ ना द्वैत शासन कथा एठी कहूची। जेमिति कि पिले भारत रे हमर कोन रहिला ना सेंट्रल गवर्नमेंट रहिला देन स्टेट गवर्नमेंट रहिला सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रहिला। तो स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट भितरे कोऑर्डिनेशन थाए हला किछिटा पावर कोन करा जाय थाए ना डिस्ट्रीब्यूट करा जाय थाए सेटा को ही कोन कहा जाय ना डायरकी सेटा को ही डायरकी बा द्वैत शासन कहा जाय। तो इंडियन डायरकी वाज स्टार्टेड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ना बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। तो एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मानको पई पॉलिटी पई भी इंपोर्टेंट हिस्ट्री पई भी इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन टा। तो मने रखिबो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 रे बा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 रे कोन हेतिला ना इंडिया रे डायरकी सिस्टम स्टार्ट हेतिला बा द्वैत शासन स्टार्ट हेतिला। क्लियर। तो द्वैत शासन कहले कोन बुझो ना सेंट्रल और स्टेट जेमते हमर एग्जांपल सेटा होची द्वैत शासन बुझियला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ऑन मार्च 12 1930 मार्च 12 1930 मसिया रे ना हाँ रोहित मार्च 12 1930 मसिया रे पिले महात्मा गांधी को द्वारा को मूवमेंट बा आंदोलन हेतिला खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना क्विट इंडिया मूवमेंट। व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ऑन मार्च 12 1930 1930 मसिया रे को मूवमेंट महात्मा गांधी को द्वारा स्टार्ट हेतिला ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी को द्वारा मार्च 12 1930 मसिया रे हेतिला। 11 नंबर क्वेश्चन हु प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 सॉरी क्वेश्चन लैंग्वेज देखुछो तो सर पीडीएफ देबे प्लीज ग्रुप रे छाड़ीबे प्लीज सर काली रो तो छड़ा हे जाई छी ना छड़ा हेनी छड़ा हे जाइथिबो सेमती तो हे नथिबो हो मु चेक कर दउछि। ओके प्रमिला हु प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची टा वर्तमान कोठी अछि ना पाकिस्तान रो अछि कराची हला इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 मसिया रे पिले हमर कराची सेशन हेतिला 1931 मसिया रे हमर कोन हेतिला ना कराची सेशन हेतिला। कराची सेशन समय रे 1930 मसिया रे 1930 मसिया रे हम कोन करथिले ना पूर्ण स्वराज हला पूर्ण स्वराज हमें डिक्लेयर करथिले तो 1931 मसिया रे कराची सेशन समय रे किए पिला माने सभापतित्व करुथिले आईएनसी रो ना मने रखिबो सरदार वल्लभ भाई पटेल आईएनसी रो कोन करुथिले ना सभापतित्व करुथिले। द कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म टू एक्ट एज ए पावरफुल प्रेशर ग्रुप विदिन द कांग्रेस बाय मदन मोहन मालवीय एंड बाल गंगाधर तिलक एंड एमएस आनी बेसांत एंड बाल गंगाधर तिलक ना आनी बेसांत एंड मोहम्मद अली जिन्ना। एगेन क्वेश्चन को मु रिपीट करूची हला एगेन मु क्वेश्चन को रिपीट करूची द कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म टू एक्ट एज ए पावरफुल प्रेशर ग्रुप विदिन द कांग्रेस बाय हुम मदन मोहन मालवीय एंड बाल गंगाधर तिलक ना मदन मोहन मालवीय एंड एमएस आनी ना आनी बेसांत एंड बाल गंगाधर तिलक ना आनी बेसांत एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो यार मने रखिबो कोन ना मदन मोहन मालवीय एंड बाल गंगाधर तिलक मदन मोहन मालवीय एंड बाल गंगाधर तिलक। रानी गाइडिंलिलु was a rebel leader against the Britishers from Manipur, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh
ना महाराष्ट्र ये कोठू थिले पिला माने कोठू बिलोंग्स करूथिले जी कि जने रिबेल लीडर थिले ब्रिटिशर्स कर एगेंस्ट फ्रॉम कोठू ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट कोटा उत्तर प्रदेश तो नॉर्थ ईस्ट नुह मध्य प्रदेश भी नुह महाराष्ट्र भी नुह तो कोटा ना मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट कोटा ना मणिपुर सी बिलोंग करूथिले हैला मणिपुर रू बिलोंग करूथिले नॉर्थ ईस्ट स्टेट an interim cabinet headed by Jawaharlal Nehru was formed by the Congress in an interim government an interim government headed by Jawaharlal Nehru was formed by the Congress जो पिले आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेबा पूर्वरु आमर कोन हेतिला ना गोटे इंटरिम गवर्नमेंट हेतिला काहे कि ना आमर सरकार गठन हेइ नथिले आमर इलेक्शन हेइ नथिले आमर राज्य व्यवस्था किछि नथिला किंबा आमर संविधान किछि नथिला ता पूर्वरु आमे कोन करथिले ना गोटे इंटरिम गवर्नमेंट करथिले भारत रे हैला इंटरिम गवर्नमेंट रो नेतृत्व किए नउथिले ना जवाहरलाल नेहरू नउथिले किए नउथिले ना जवाहरलाल नेहरू नउथिले तो एई जो इंटरिम गवर्नमेंट ता केबे एस्टैब्लिश हेइछि बोली ये क्वेश्चन करूछि तो अन इंटरिम गवर्नमेंट ता केबे एस्टैब्लिश हेइछि बोली क्वेश्चन करूछि तो यार आंसर हबो कोन ना सितंबर 1946 ऑप्शन सी हेइजिबो यार राइट आंसर सेप्टेम्बर 1946 ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर वेरी गुड रोहित मधु हैला मु लास्ट तुम मानकर कमेंट नेबी तुमे माने आंसर करो कहीं कि ना जेतेबेले भी वीडियोटा रेकॉर्डिंग रहिबो मते एमिति फील होउची कि जदी मु बेसी कमेंट तुम मानकर नेबी अननेसेसरी पिला माने टाइम वेस्ट हबो तो तुमे माने आको 2x फॉरवर्ड रे भी देखि परिबो टू द पॉइंट क्वेश्चन किछि प्रैक्टिस हला आ सेटा एग्जाम रे तुम मानको हेल्प करिवो सेटा मोर विश्वास सेति लगी तुमे भाबनी कि सर आम सहित इंटरैक्शन करूना हंती आमे एठी पाठ पढिया पय आसीसंती टू द पॉइंट पाठ पढिबा गवर्नमेंट जॉब गोटे केमती क्लियर करिबा बा ओटीटी हमर केमती क्लियर हबा आमे एलिजिबल हबो नेक्स्ट फेज पय बुझी होची चलो द रिवोल्यूशनरी who was associated with the Indian Independence League was Ras Bihari Bose, Bhagat Singh, Rajguru, na none of this. The revolutionary who was associated with the Indian Independence League. Who was associated with the Indian Independence League? Ras Bihari Bose, Bhagat Singh, na Rajguru, na none of this. Ras Bihari Bose, Bhagat Singh, Rajguru, na none of this. कौन हबो यार राइट आंसर द रिवोल्यूशनरी हु वाज एसोसिएटेड विथ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से किए ना रास बिहारी बोस सॉरी रास बिहारी बोस ओके रास बिहारी बोस ऑप्शन ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन व्हिच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस in which session of Indian National Congress did the historic union of Congress and Muslim League take place? Tripuri session in 1939, Lahore session in 1940, Meerut session in 1946, and Lucknow session in 1916. In which session of Indian National Congress did the historic union of Congress and Muslim League take place? Did the historic union of Congress and Muslim League take place? को session रे को सेशन रे लखनऊ सेशन इन 1916 हैला लखनऊ सेशन 1916 लखनऊ सेशन 1916 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस तो मुस्लिम एंड आईएनसी कोन हेतिला ना मिसिथिले केबे ना 1916 रे को सेशन रे ना लखनऊ सेशन रे द मुस्लिम लीग डिमांडेड ए सेपरेट होमलैंड for Indian Muslim for the first time at its केबे सेमाने सेपरेट डोमिनियन रो डिमांड करथिले बा सेपरेट होमलैंड रो डिमांड करथिले के ना मुस्लिम लीग के करथिले ना मुस्लिम लीग को सेशन रे ना लाहौर सेशन इन 1940 रे ना लखनऊ सेशन इन 1916 रे ना मीरठ सेशन इन 1946 रे ना त्रिपुरी सेशन इन 1939 रे रोहित
ट्राई करो मधु। बद्री नारायण हो मुस्लिम लीग पिला माने सेपरेट डोमिनियन बा सेपरेट कंट्री रो बा सेपरेट होमलैंड रो से माने डिमांड करथिले प्रथम थर लाहौर सेशन 1940 रे 1940 लाहौर सेशन रे हैला 1940 लाहौर सेशन रे समान डिमांड करथिले इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 Indian War of Independence 1857 was written by Indian War of Independence 1857 was written by whom? Lala Lajpat Rai, Jawaharlal Nehru, Damodar जी ना सावरकर. वेरी गुड. विनायक विनायक दामोदर है विनायक दामोदर सावरकर. विनायक दामोदर सावरकर को द्वारा लिखा जाइथिला कोटा ना इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. तो आंसर है जो ऑप्शन डी सावरकर. हेलो व्हिच रिवॉल्यूशनरी वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन August 17 1909. Which revolutionary was sentenced to death on August 17 1909? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ना मदनलाल ढींगरा. Which revolutionary was sentenced to death on August 17 1909? Which revolutionary was sentenced to death on August 17 1909? नो ना देखो मदनलाल ढींगरा है चेक कर नब मदनलाल ढींगरा ऑप्शन डी है मदनलाल ढींगरा वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन August 17 1909 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 it was decided to establish a federation consisting of governor provinces princely states governors provinces and princely states na none of this आंसर कर लो समस्त आंसर करो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 it was decided to establish a federation consisting of governors provinces princely states governors provinces and princely state ना नॉन दिस तो यार आंसर इज कौन ऑप्शन सी गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स हैला गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स who called government of India Act 1935 as thoroughly rotten fundamentally bad and totally unacceptable negatively कहिथिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कौन कहिथिले ना आज thoroughly rotten fundamentally bad and totally unacceptable totally unacceptable who said who called सुभाष चंद्र बोस ना मोहम्मद अली जिन्ना ना महात्मा गांधी ना बाल कृष्ण जी who called government of India Act 1935 as thoroughly rotten fundamentally bad and totally unacceptable
हम्म, अच्छी अच्छी रोहित अच्छी ना महात्मा गांधी है महात्मा गांधी who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, B.N. Rao, Mahatma Gandhi. Who proposed the drafting? Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, B.N. Rao, Mahatma Gandhi. Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, B.N. Rao ना महात्मा गांधी. तो जवाहरलाल नेहरू हेलो कौन करथिले ना प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमिटी. बी.आर. आंबेडकर तो जानिथिबो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले. ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले. बी.एन. राव कौन थिले ना एडवाइजर थिले हेलो. महात्मा गांधी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोथरे भी नथिला हेलो. Who among the following was not a member of the constituent assembly? एई चारोटी ऑप्शन भितर पिला माने किए constituent assembly रो बा संविधान सभा रो मेंबर नथिले. संविधान सभा रो मेंबर किए नथिले. संविधान सभा रो 11 डिसेंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय ना 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 11 डिसेंबर नु हमर फर्स्ट मीटिंग हेतिला 9 डिसेंबर. फर्स्ट मीटिंग केबे हेतिला ना 9 डिसेंबर. आमे कोन करथिले टेम्पोरारी प्रेसिडेंट को सच्चिदानंद सिन्हा को रखिथिले. देन सेकंड मीटिंग 11th रे हेतिला आमे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एगुडा का आमे परमानेंट बॉडी करथिले. देन 13th ऑफ डिसेंबर 1946 रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसीथिला कहा द्वारा ना जवाहरलाल नेहरू को द्वारा रोहित ओके. हाँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पिला माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे इन्वॉल्व थिले. आचार्य जेबी कृपलानी थिले. के एम मुंशी तो थिले तुम माने जानिछो ड्राफ्टिंग कमिटी रे. लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण जने सोशलिस्ट थिले हला सोशलिस्ट थिले एवं सी डायरेक्ट पॉलिटिक्स रे पिले इन्वॉल्व नथिले. डायरेक्ट पॉलिटिक्स रे तांकर इन्वॉल्वमेंट नथिला डायरेक्ट पॉलिटिक्स रे हला. तो ऑप्शन सी हे जिवो यार राइट आंसर लोकनायक जयप्रकाश नारायण. लोकनायक जयप्रकाश नारायण ओके. The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of हमर जो Constitution अच्छी आमे Constitution रे बहुत सारा जिंस बोरो करिसंती. borrowed from other countries constitution एठी हमको कौन पचारछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन. स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन हमें काहाटू बोरो करछंती ना स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन हमें माने कनाडा रु बोरो करछंती. स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन हमें काहाटू बोरो करछन ना कनाडा रु बोरो करछंती. आयरलैंड कथा कहिबा हमें आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी को बोरो करछंती. यूके कथा कहिबा पार्लियामेंटरी सिस्टम आहुरी बहुत सारा जिंस अछि. तो इंपोर्टेंट जिनस आमे मने रखि दबा पार्लियामेंटरी सिस्टम आमे यूके रो बोरो करछंती. तो प्रेसिडेंट आम देश रे रहिबा दरकार. वाइस प्रेसिडेंट रहिबा दरकार. जुडिशियल रिव्यू ए सब आमे कोहाटो बोरो करछन ना यूएसए रो. फंडामेंटल राइट भी आमे यूएसए रो बोरो करछंती हला. फंडामेंटल राइट ना फंडामेंटल ड्यूटी मु कंफ्यूज होउछ हला. कनाडा रोहित कनाडा हबो हला. इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा. वेरी गुड बहुत पिला आंसर दिछो कनाडा वेरी गुड जिबा. ड्यूटीज में यूएसएसआर रशिया रो हमें बोरो करथिले हला. फंडामेंटल ड्यूटीज में रशिया रो बोरो करथिले. चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग describes which of the following describe which of the following हाँ which of the following describes India as a secular state. कोटा पिला माने हमको describe करूची कि इंडिया होची गोटे secular state ना फंडामेंटल राइट्स हमरो describe करूची
ना 9th शेड्यूल डिस्क्राइब करूची ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ना प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोई चारोटी ऑप्शन भितर को ऑप्शन हमको डिस्क्राइब करूची कि इंडिया आज ए सिक्युलर स्टेट इंडिया आज ए सिक्युलर स्टेट এই চারটা অপশন रो কোটা हमको डिस्क्राइब करूची कि इंडिया आज ए सिक्युलर स्टेट इंडिया आज ए सिक्युलर स्टेट नो 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 तुम्हें फंडामेंटल राइट्स रु केमिति जानि परिबो कि सेटा जणे तो भितर को पसले ही जानिबो ना फंडामेंटल राइट रु तुम्हें माने केम जानि परिबो कि इंडिया होची गोटे सिक्युलर प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन याको हमें कौन कहिता ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी याको कहा जाता है हैला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है तो प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन describes India as a secular state. Okay, describes India as a secular state. Which of the following features does the Indian Constitution borrow from the Weimar Constitution of Germany? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. Weimar Constitution of Germany रु आमे कोटा को बोरो करिसेंती. The idea of a federation with a strong center, the method of presidential election, the emergency power, the provisions concerning the suspension of fundamental rights during national emergency. Which of the following features does the Indian Constitution borrow from the Weimar Constitution of Germany? Weimar Constitution of the Germany, very good. Ame provision concerning the suspension of fundamental rights during national emergency. 27. The word socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to our constitution by 42nd amendment of the constitution, na 44th, na 46th, na none of this. The word socialist, secular and integrity हैला हमें केबे ऐड करथिले ना 42nd constitutional amendment of the constitution हैला 42nd constitutional amendment करिके ऐड हेतला. Next question. The part of the constitution that reflects the mind and ideals of the framers is the part of the constitution that reflects the mind and ideals of the framers is directive principle, fundamental rights, preamble na citizenship. Directive principle, fundamental rights, preamble na citizenship. The part of the constitution that reflects the mind and ideals of the framers, ideals of the framers, identity card मध्य कहा जाए कहा को ना प्रियम्बल को. देखो वार्ड को टिके देखो पिले वार्ड रो केमती खेल शब्द रो खेल सब केमिति क्वेश्चन हे पारे शब्द रो खेल ए सब बुझी होची द किछि नाही पूरा इजी किंतु ए क्वेश्चन तुमे पढ़ले जे नुवा पिला जे प्रैक्टिस कर नथिबो सेशन देखि नथिबो से कहबो कंफ्यूज हबो. The part of the constitution that reflects the mind and ideals of the framers is preamble. That is preamble. Okay, chalo next. From which of the countries Constitution of India has adopted fundamental duties? आमे fundamental duties को country रू पिला माने adopt करिसंते आसी गला क्वेश्चन को country रू हां प्रिएम्बल लैंग्वेज हमें ऑस्ट्रेलिया रू बोरो करचंती. एठी कहिला कि फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज होची यूएसएसआर हैला यूएसएसआर बा रशिया बा सोवियत यूनियन हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन. Under which article of the constitution are the cultural and educational right granted? Cultural and educational right co article. Under which article of the constitution are the cultural and educational right granted? Article 29 and 31, 29 and 32, 29 and 30, na 30 and 31. Under which article of the constitution
are the cultural and educational rights granted, are the cultural and educational rights granted under article 29 and 30, under article 29 and 30 hello, cultural and educational rights, very good. Which of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution? Heart and soul पिला माने कहाकू B.R. Ambedkar describe करथिले? Fundamental right, fundamental right पिले right of freedom of religion, right to property, right to equality, right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies को से कौन कहिथिले ना the heart and soul of the constitution. हेलो, constitutional remedies को से कौन कहिथिले ना heart and soul of the constitution. यार आर्टिकल केते थिला कहिलो मते टिके कमेंट रे, यार आर्टिकल केते थिला मते टिके कमेंट रे कहिलो. Right to constitutional remedies, right to constitutional remedy, article 32 हेला, article 32 right to constitutional remedies जोटा को कि बी आर आंबेडकर कौन कहिथिले हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The fundamental duties of Indian citizens were provided by, the fundamental duties of Indian citizens were provided by an amendment of the constitution, a judgment of the Supreme Court, an order issued by the president, a legislation adopted by the parliament. The fundamental duties of Indian citizens, the fundamental duties of Indian citizens were provided by an amendment of the constitution, a judgment of the Supreme Court, an order issued by the president, a legislation adopted by the parliament. An amendment of the constitution, the fundamental duties of Indian citizens were provided by an amendment of the constitution. Okay, an amendment of the constitution. Next question, the provision of amending the constitutional provision is given in co article ro अछि. The provision of amending the constitutional provision, the provision of amending the constitutional provision, the provision of amending the constitutional provision is given in co article, article जल्दी कमेंट करो, को आर्टिकल, वेरी गुड, आर्टिकल 368 हेला, पार्ट 20, पार्ट 20 आर्टिकल 368 एटा पार्ट 20 आर्टिकल 368. ऑप्शन सी, who is entitled to initiate a bill for constitutional amendment, who is entitled to initiate a bill for constitutional amendments? State legislative assembly, Lok Sabha only, either house of parliament, Rajya Sabha only. Who is entitled to initiate a bill for constitutional amendment? State legislative assemblies, na Lok Sabha only, either house of parliament, na Rajya Sabha only. 34. either house of parliament कथा कहला एठी आसी जीवो कोटा ना लोकसभा और राज्यसभा. ओके, either house of parliament कहला माने एठी आसी जीवो लोकसभा और राज्यसभा. Which of all the amendments in the Indian Constitution the most comprehensive and controversial amendment was? Most comprehensive and controversial amendment was कोटा? Most comprehensive and controversial amendment, most comprehensive and controversial amendment. मोस्ट कौन ना आमर कौन थिला ना स्वर्ण सिंह कमिटी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आमर कौन थिला ना मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंट्रोवर्शियल थिला हैला, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंट्रोवर्शियल थिला. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेटिफाई सर्टेन अमेंडमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन? Not less than half the number, 3/4 of the number, at least 10 states, now all state in some cases. How many states are required to ratify certain amendments to the constitution? Not less than half the number,
ना 3/4 ऑफ द नंबर ना एटलीस्ट 10 स्टेट ना ऑल स्टेट इन सम केसेस सेटा तो केबे भी पॉसिबल नो ऑल स्टेट्स इन सम केसेस तो ये कौन हो 3/4 ऑफ द नंबर हैला 3/4 ऑफ द नंबर जदि 4 भाग रुहे सेथिरु तो किछिटा को कोन करिवे विरोध करिवे बा ता अगेंस्ट थिबे 3/4 ऑफ द नंबर्स ओके हाउ मेनी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड ना 3/4 ऑफ द नंबर्स टू रेटिफाई सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो बिले ओटीईटी पाई हमर क्वेश्चन डिस्कशन चलथिला बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन थिला आई होप कि एई सेशन तुम को हेल्पफुल हेइतिबो जो माने भी आसंता काली ओटीटी एग्जाम देबा पई जाउछो समस्त को आईकेयर क्लासेस तरफ ऑल द बेस्ट मो तरफ ऑल द बेस्ट निजर बेस्ट दबो निहाती भाबरे आउ निहाती भाबरे तुम मानकर बेस्ट ही हबो आउ ए पीडीएफ ता जदी पाया पई चाहुछो मु आपण मानको हमर आईकेयर क्लासेस और टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करने भी आईकेयर क्लासेस को जदी एबे जे सब्सक्राइब करनियो काहे कि ना आगो को आपण मानको फ्री ऑफ कॉस्ट रे ही क्लासेस हमें प्रोवाइड करिया पई जाउछु एंड सेशन केमती लागी निहाती भाव में मत कमेंट करके जनइब किसी जदि फीडबैक एंड सजेशन थाए सेटा मध्य कमेंट करके जनइब थैंक यू सो मच समस्त को ऑल द बेस्ट अगेन अप एंड डाउन